हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल टॉक्स फ्री में। दोस्तों, आप सभी का इंतज़ार का घड़ी खत्म हो चुका है क्योंकि संजय विश्व कॉलेज रांची ने यूजी रेगुलर कोर्सेज बीए, बीकॉम और बीएससी के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में इससे रिलेटेड मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, साथ में कब तक आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और एडमिशन के टाइम पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक देखने को मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, और साथ में इंस्टा आईडी भी मेरा देखने को मिलेगा। अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पे आकर के आप पूछ सकते हो। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है और भी बाकी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट कैसा देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा, देखने में यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले संजय विश्व कॉलेज रांची का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको दिखिएगा, यहाँ पे आ जाना है। और आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, सिर्फ थोड़ा सा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फर्स्ट ओरिजिनल सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली ये वाला जो ब्लू कलर का पट्टी दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सारे जो सिलेक्शन लिस्ट है वो देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट का देखना चाहते हो। ठीक है, ताकि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दूँ कि डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स का। अगर जिनका फिजिक्स है डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा, और साथ में आपको एक लिंक और देखने को मिलेगा। ये लिंक वो है जिसके थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन कैसे लेना है वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। लेकिन अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको चेक कैसे करना है आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का जो है पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगा, ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो प्रोसेस है एडमिशन का वो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले ये नहीं देखना है, आपको चेक करना है यहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे चेक कैसे करना है, क्या आपको देखना है, तो देखिए यहाँ पे कोड नंबर और फॉर्म नंबर दिया हुआ है। तो कोड नंबर और फॉर्म नंबर किसी के थ्रू भी आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है फॉर्म नंबर, ये आपको चांसलर पोर्टल में जो आपने फॉर्म भरा होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी फॉर्म नंबर हो आप उससे मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सभी सिलेक्शन लिस्ट में यही आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा, तो इसलिए घबराना नहीं है। जो यहाँ पे बता रहा हूँ सभी के लिए अप्लाई होगा, मतलब कि जो भी डिपार्टमेंट्स हो, आपका बीए हो, बीकॉम हो या फिर बीएससी हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे लास्ट डेट क्या है एडमिशन के लिए, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिर मिस हो गया तो फिर आपका एडमिशन गया। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लास्ट डेट आप देख सकते हो 23 अगस्त है। तो 23 अगस्त से पहले आपको यहाँ पे एडमिशन ले लेना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन के लिए प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सिंपली स्टेप वाइज जो है यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करते जाना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा हुआ है, ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट इन रेस्पेक्टिव कोर्स कैन फिल द एडमिशन फॉर्म। यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा वही स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो आकर के इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे, सभी को अच्छे से फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर जो आपके चांसलर पोर्टल में दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नेम एज इन योर सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आप पर्सनल यूज करते हैं वो। ठीक है, अप्लाइंग फॉर किस सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं वो आपको यहाँ फिलअप करना है। और फिर यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि कलरफुल होना चाहिए वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और वही पासवर्ड फिर से यहाँ पे रीटाइप कर देना है। और ये सभी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, तो ये सभी भी पढ़ लेना। ठीक है,
तो ये सभी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है और आगे का जो प्रोसेस होगा यहाँ पे सबमिट करने के बाद ही आप कर पाइएगा, जैसा कि यहाँ नीचे स्टेप दिया गया है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल पर्सनल डिटेल्स। जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स हो वो आपको फिल कर लेना है। स्टेप 3 में है फिल एजुकेशन डिटेल्स। तो अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपका एकेडमिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और साथ में यहाँ पे अपलोड करना है 10th और 12th का मार्कशीट। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 4 है। स्टेप 4 में कहा गया है सिलेक्ट कोर्स इन विच यू आर सिलेक्टेड एंड फिल योर 12th बोर्ड मार्क्स डिटेल्स। देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जिस कोर्स में, जिस सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लेने का सोचा है, जिसमें आपने अप्लाई किया है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे जो भी आपका 12th का मार्क्स रहा हो वो आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, स्टेप 5 है उसको यहाँ पे, तो उसमें कहा गया है यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द फॉर्म फी पेमेंट सेक्शन, जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन, फॉर्म फी विल बी ऑटोमेटिकली स्किप्ड बाय सिस्टम। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जब आपका यहाँ पे ये चीज़ मतलब कि स्टेप 4 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जो भी यहाँ पे पेमेंट वाला सेक्शन में। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने चांसलर पोर्टल में एडमिशन फ़ी वगैरह पेमेंट किया हुआ है तो यहाँ पे वो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है स्किप हो जाएगा वो पेज। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 6 प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेट फॉर अपडेटिंग योर पोर्टल, वेटिंग पीरियड 2-3 आवर्स, सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जब आपका यहाँ स्टेप 5 कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे स्टेप 6 में आपको क्या करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो, एडमिशन फॉर्म हो, उसको प्रिंट आउट करा लेना है, मतलब प्रिंट कर लेना है, सेव कर लेना है, जो भी आप करना चाहो कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है। कितने घंटों के लिए, कितने देर के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे आप वेट करेंगे, तब तक यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें सेंड कर दिया जाएगा कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो चुका है, मतलब कि जो भी यहाँ पे आपका प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी यहाँ पे संजीवेश कॉलेज भेजे आपको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप 7 में यहाँ पे कहा गया है आफ्टर सिलेक्शन लॉग इन टू संजीवेश कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, क्लिक ऑन प्रोसेस नेक्स्ट बटन फॉर टेकिंग ऑनलाइन एडमिशन। देखिए यहाँ पे जो स्टेप 7 है इसमें कहा गया है कि जब आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में जो भी यहाँ पे मैसेज भेजना हो अगर भेज दें तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है फिर से यही वाला पेज में और उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये बताया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे नेसेसरी होगा, मतलब कि रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट है पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th कंटेनिंग नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो कि ये देखा जाएगा आपका नाम कैसा है, क्या सही है, फादर्स नेम सही है या फिर गलत है, और बाकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे है स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। थर्ड नंबर पे है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फोर्थ नंबर पे है मार्कशीट 10th एंड 12th। फिफ्थ नंबर पे है एडमिट कार्ड 12th बोर्ड। 6 नंबर पे है इनकम सर्टिफिकेट फॉर ST SC BC1 BC2। देखिए यहाँ पे इनकम और यहाँ पे साथ में ही दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये दोनों वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो एप्लीकेबल स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि ST SC BC1 BC2। ठीक है, बाकी के लिए तो रहता नहीं है, तो आप समझ ही रहे हैं। बाकी यहाँ पे लास्ट जो है डॉक्यूमेंट्स वो है आपका आधार कार्ड। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे अपलोड होगा। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स है आप रेडी करके रखिएगा जब तक आपका यहाँ पे ये सभी प्रोसेस ना हो जाए। ठीक है, तो ये सभी अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो भी यहाँ पे आप PDF बनाएंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड होगा। ठीक है, आप आधार कार्ड का फोटो खींचेंगे, उसके बाद जो है PDF बनाएंगे किसी ऐप के थ्रू, तो उसका साइज कितना होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि 5 MB से ज़्यादा आपका जो है PDF फाइल का साइज नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपका जो है यहाँ पे अपलोड ही नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेप 9 है जिसमें कहा गया है द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय द इंस्टीट्यूट, दिस में टेक 1 और 2 डेज। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसका वेरिफिकेशन होगा और इसके लिए 1 से 2 दिनों का यहाँ पे समय लग सकता है। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अ लिंक विल बी जनरेटेड फॉर द पेमेंट इन द एडमिशन पोर्टल, पेमेंट कैन बी डन थ्रू नेक्स्ट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का तो उसके बाद जिसमें आप ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं उसी में आपका एडमिशन फ़ी पेमेंट करने के लिए एक लिंक जनरेट होगा और उसी के थ्रू आपको एडमिशन फ़ी पेमेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं।
कोर्स वाइज फी अमाउंट विल बी डिस्प्लेड ऑन द पोर्टल, फुल अमाउंट टू बी पेड इन वन इंस्टॉलमेंट। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो भी आपका कोर्स वाइज फी होगा, मतलब कि जो भी आपका एडमिशन फी होगा वो आपका पोर्टल में डिस्प्ले करेगा, और जितना भी अमाउंट शो करेगा उसको एक ही बार में आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है फेल्ड पेमेंट कंप्लेंट्स कैन बी सेंड बाय ईमेल एट, जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, अगर आपका यहाँ अनसक्सेसफुल होता है पेमेंट तो फिर आपको इस ईमेल आईडी में जो है कंप्लेन करना है कि आपका जो है पेमेंट यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुआ है, या फिर जो भी है आपका यहाँ पे बैलेंस वगैरह कट गया है। तो उसके बाद है यहाँ पे स्टेप 10, जिसमें कहा गया है आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एडमिशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, विदाउट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट एडमिशन प्रोसेस विल नॉट बी कंप्लीट। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जब आपका एडमिशन फी पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे उस रिसिप्ट का एक प्रिंट आउट करा लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्टेप 11 में बताया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सिक्यूटेड लेटर, इंफॉर्मेशन फॉर दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द कॉलेज वेबसाइट। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके लिए फिर से एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उस समय जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी आप अपलोड कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे जो भी एडमिशन फ़ी का जो रिसिप्ट होगा उन सभी को लेकर के आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, और कॉलेज में जिस तरह से आप 11-12 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए होंगे उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपको कराना पड़ेगा। कॉलेज के वेबसाइट में इसका नोटिस आ जाएगा, आप यहाँ पे आते रहिएगा, चेक करते रहिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए कुछ समय लगेगा, आपको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी बस यही सोचिए कि आपका एडमिशन हो गया है, जब आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाए तो, और जब डेट वगैरह अनाउंसमेंट किया जाए तो फिर जाके आप फिजिकल वेरिफिकेशन आप करा लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स करके दिया गया है, द इंटायर एडमिशन प्रोसेस विल बी डन थ्रू द कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट, बीवेयर ऑफ फ्रॉड एंड फेक कॉल्स एंड ईमेल्स रिगार्डिंग एडमिशन। साथ में ये भी बताया गया है कि यहाँ पे आपको सावधान रहना है कुछ फ्रॉड्स कॉल से। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप आकर के पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने का। बाकी मैंने यहाँ पे जो भी प्रोसेस आपको बताया, जो भी यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन ले लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।